हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपने अभी प्रीवियस 3 वीडियोस में देखा, हर वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज की थी, लाइक एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3। लास्ट में हमने 4.3 वाली एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, जिसमें हमें रूट्स निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले में बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालो, दूसरे में बोला था कि फैक्टराइज करके। सो आई होप आप सभी लोग अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने में कंफर्टेबल हो गए होंगे। तो अब इस वाली एक्सरसाइज में, 4th एक्सरसाइज, ये लास्ट एक्सरसाइज है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें। सो इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम फॉर श्योर एग्जाम में इस चैप्टर से आना ही आना है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। सो प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको डाउट हो, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बहुत सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे की एक्सरसाइजेज में कर भी चुके हैं। पहले हमें बताना है कि इक्वेशन के रियल रूट्स हैं या नहीं। दूसरा फिर बोला है कि अगर रियल हैं तो दोनों रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो रियल के लिए हमें याद है, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए या फिर इक्वल टू 0 आए, दोनों ही सिनेरियो में रूट्स तो रियल होते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स इक्वल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होंगे बट रियल तब भी होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0, तो आपके रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हर पार्ट में करना क्या है, चेक करना है पहले कि रियल है या नहीं। तो रियल कैसे चेक होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3, 4 8 32, 32 इंटू 3 आपका हो गया 96, और ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 96 कितना आया, 100। 100 पॉजिटिव होता, ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स कैसे हैं, रियल। तो रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, मतलब आपका 100, डायरेक्ट लिख लो, बाई 2 8 16। 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस 10, इसको क्या लिख दो, रूट क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 10 बाई 16। तो -2 माइनस 10 माइनस 12 बाई 16, और दूसरा रूट हो गया -2 प्लस 10 प्लस 8 बाई 16। तो ये हो गया 4 3 12, 4 4 16, -3 बाई 4 एंड 1 बाई 2। ये हो गए आपके 2 रूट्स। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है, इक्वेशन है -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस का हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25। अगेन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो रियल रूट्स होंगे। रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, अब डायरेक्ट ये डिस्क्रिमिनेंट 25, इसका रूट 5, 25 का रूट हो जाएगा 5 बाई 2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्या है, -2, तो 2 2 जा 4, -4 आ जाएगा नीचे। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, -3 -5 -8 बाय -4 यानी कि 2, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 2 बाय -4 यानी कि -1 बाय 2। तो 2 रूट्स क्या है, 2 एंड -1 बाय 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 10 40, 40 इंटू 5 200, कितना आया, 204। रियल है, रूट्स हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a। 204 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 204, इसका जब आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 2 रूट 51। तो 2 रूट्स क्या आएंगे आपके, अब 2 रूट 51 आ रहा है, 2 2 ऊपर कॉमन आया, 2 5 जा 10। रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस रूट 204, या 204 की जगह नहीं, सॉरी, रूट 51 बाय 5। तो एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 51 बाय 5, दूसरा रूट आएगा 1 माइनस रूट 51 बाय 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शंस में, अब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे करनी है, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 आया एलसीएम, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 कितना आ गया, 3x माइनस 8 बाई 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 8। तो इक्वेशन क्या आई, 3x माइनस 8 बाई 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना था, 1। यानी कि ये डायरेक्ट क्या लिख लो, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8। इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 16x
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4ac, 4 8 32। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया आपका, कितना आ गया 32 पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स रियल होंगे, यस। सो 32 का अगर आप रूट निकालोगे तो आएगा 4√2। 32 इज 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 आप अंदर ले लो ब्रैकेट मतलब रूट में, और √2 ऐसे लिख लो डायरेक्ट, तो यहाँ से आएगा 4 बार 4√2 हो जाएगा 32। तो रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस 4√2/2a, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, रूट्स क्या है 4 प्लस माइनस 2√2। एक रूट आएगा 4 प्लस 2√2, एक रूट आएगा 4 माइनस 2√2। ये था आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25 इंटू 5 125, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 7 28 280, कितना हो गया ये आपका 405 पॉजिटिव है रियल रूट्स होंगे, यस। अगेन रूट्स निकालना है, माइनस बी 5√5 प्लस माइनस रूट 405। अब 405 का रूट अगर डायरेक्टली निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 9√5, 9 9 जा 81, 81 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405/2a। तो रूट्स कितने आ गए, अब यहाँ पे देखो कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, तो एक रूट आएगा माइनस 5√5 प्लस 9√5/2, एक रूट आएगा माइनस 5√5 माइनस 9√5/2, ठीक है। अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, दोनों में √5 है, तो आप माइनस 5√5 प्लस 9√5 करोगे तो आएगा 4√5/2, और दूसरा करोगे तो आ जाएगा माइनस 14√5/2, तो ये आ जाएगा 2√5, एक आ जाएगा माइनस 7√5, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर सकते हो। नेक्स्ट ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सिंपल और डायरेक्ट था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें कोई मतलब वर्ड प्रॉब्लम जैसी चीज नहीं थी। वर्ड प्रॉब्लम हमारी सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। तो अब वर्ड प्रॉब्लम में पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश की जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो कैसे समझ रहे हो, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो हमें समझना है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, तो जो भी पहले तो फाइंड आउट करना है उसको क्या लेते हैं, हमारा फेवरेट वेरिएबल x, तो हमें नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है x, ऐसा नेचुरल नंबर यानी कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा x हुज स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। डिमिनिश्ड बाय 84, डिमिनिश्ड मतलब जब उसके स्क्वायर को डिमिनिश करें, मतलब कम करें, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना, कम कैसे कर सकते हैं, माइनस करके। हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, ठीक है, डिमिनिश कर दिया, किसके इक्वल होना चाहिए अब ये, थ्राइस ऑफ, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स होना चाहिए, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था x, गिवन नंबर का 8 मोर क्या होगा, उसके अंदर 8 प्लस करना है, तो x प्लस 8, और इसके थ्राइस के इक्वल होगा, इसका 3 गुना उसके इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम बस इसी के ऊपर है कि आप ये क्वेश्चन कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करनी तो आपको आती है। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3 8 24 प्लस 3x, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा 8 और 108। इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, 3 को कैसे स्प्लिट करो, माइनस 12 प्लस 9 से, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आया, x माइनस 12 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की आप देखो दो वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस 9 और प्लस 12, दोनों वैल्यूज लिख कर आओगे आंसर में, तो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब ये क्वेश्चन अगेन ध्यान से पढ़ना है, क्या नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो 0 से बड़े हों। तो क्या माइनस 9 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो x की वैल्यू माइनस 9 हो सकती है, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल प्लस 12। तो x की वैल्यू इसका मतलब कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर बोला है, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 12, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, और जो भी आप आंसर निकाल रहे हो कि जैसे अगर आप 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 को 84 से माइनस करो तो 40 आया आपका, वो क्या 12 प्लस 8 20 के 3 टाइम्स के इक्वल है 60, तो आपको वो चेक कर लेना, मतलब 12 का स्क्वायर हुज स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 84, ये करना है, कितना आएगा, सॉरी 40 नहीं आएगा 0, और 14 माइनस 8 कितना हो गया आपका 660, और 8 मोर देन अ गिवन नेचुरल नंबर, 8 मोर देन गिवन नेचुरल नंबर कितना हो 20, 20 का 3 टाइम्स है, बिल्कुल है। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है,
अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, नेचुरल नंबर अगेन x ले लेते हैं, जब इसको इंक्रीज कर रहे हैं 12 से, इंक्रीज कर दिया x प्लस 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल मतलब 1/x, यानी कि इसमें जब आप 12 ऐड करोगे तो ये 160 टाइम्स होगा इसके रेसिप्रोकल के। इक्वेशन बना सकते हो, ये क्या हो जाएगा 160/x, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x² + 12x - 120 = 0। अगेन यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। 12 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, x² + 20x - 8x - 160 = 0, क्योंकि हमें पता है 8 2 16 होता है, तो ये 20 पे कट जाएगा, 20 इधर भी है तो कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। x कॉमन आया x + 20 - 8 कॉमन आया x + 20, ठीक है। दो क्या बने x - 8 x + 20, तो x की दो वैल्यू आ रही है अगेन 8 एंड -20, -20 हो सकती है नहीं, अगेन क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग, अच्छा ट्रेन वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एंड ट्रेन वाला क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, यानी कि क्या करना है, देखो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एंड वो एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करना है, हमेशा डायग्राम बना के सिनेरियो समझना है, कभी भी उससे गलत नहीं होगा आंसर। कितना था डिस्टेंस, डिस्टेंस था 360, ठीक है, 360 किलोमीटर ट्रेन चल रही थी, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। अब देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट स्पीड वर 5 किलोमीटर मोर। तो हमें कोई भी चीज अभी गिवन नहीं है, क्या ले लेंगे, मान लो ऐसी स्पीड से जा रही थी, टी टाइम लगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 360 डिवाइडेड बाय टी टाइम उसको लगा, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या बोला है, सेम डिस्टेंस आपने जाना है, ट्रेन अगर सेम डिस्टेंस पे जा रही है 360, अभी उसकी स्पीड एस की जगह कितनी बोली है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चल रही होती, मतलब अगर अभी उसकी स्पीड s + 5 होती, तो उसको क्या लगना चाहिए था, उसको 48 मिनट्स, हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन समझो कि अगर ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 48 मिनट्स कम लगते, कब, अगर वो सेम डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा से ट्रेवल करती, मतलब अगर अभी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, उसको सर्टेन टाइम लग रहा था 360 किलोमीटर कवर करने में, अगर अब वो 20 की जगह 20 + 5 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर से जाए, तो उसको उस टाइम से, जो टाइम उसको 20 किलोमीटर पर आवर से लग रहा था, उसको उससे 48 मिनट्स कम लगेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम कितना लगना चाहिए, t - 48/60। 48/60 क्यों लिख रहे हैं, देखो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें मिनट्स में गिवन है टाइम, जबकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो टाइम हमें किस में लेना है, आवर्स में। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होगी, आप लोग डायरेक्ट t - 48 लिख दोगे, बट टाइम हमेशा आवर्स में लेना है, ठीक है। सो यहां पर अब क्या बन जाएगा, स्पीड कितनी थी s + 5, डिस्टेंस कितना था 360 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है t - 48/60, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, आप या तो यहां से s निकालो, मतलब बट ये अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा, ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, क्यों, आप पहले s लिखोगे, इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। बेस्ट चीज क्या है, आप बोलो कि यहां पर टाइम t2 लग रहा था, यहाँ पर टाइम t1 लग रहा था, तो यहाँ पर 360/t1 हो गया, यहाँ पे 360/t2 हो गया, ठीक है। मुझे पता है, या इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, या मुझे पता है t1 - t2 कितना है 48/60, ये दोनों टाइम डिफरेंस कितना है, t2 जो है, t2 48 मिनट्स लेस होगा t1 से, तो t1 - t2 कितना है 48/60, यहाँ से आप t1 लिख सकते हो, t1 किसके इक्वल हो जाएगा 360/s के, यहां से t2 किसके इक्वल हो जाएगा 360/s + 5 के, ये दोनों चीजें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, t1 - t2 = 48/60, 48/60 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 8 = 48, 6 10 = 2 4 = 8, 2 5 = 10, यानी कि 4/5। t1 की जगह हमें क्या रखना था 360/s, t2 की जगह क्या रखना था 360/s + 5। s लेने में दिक्कत हो रही है, देखने में तकलीफ हो रही है, तो x ले लो, अपना फेवरेट वेरिएबल, ठीक है, x ले सकते हैं, ये किसके इक्वल था 4/5 के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम लो x × x + 5,
इधर क्या बचेगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x, इधर क्या था 4/5, ठीक है। माइनस 360x और प्लस 360x कैंसिल हो गया, क्या बचा x² प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5x इंटू 4 इज इक्वल टू 1800 इंटू 5, ठीक। 1800 इंटू 5, इसकी जगह क्या करो 4 को, अगर ये देखो 4 से क्या डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 4 को अगर यहीं पे रखते हैं 4 से बिल्कुल डायरेक्ट कैंसिल होगा। अगर 1800 इंटू 5/4 करोगे 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, 450 आ गया। 450 इंटू 5 कितना हो गया 2250। इक्वेशन क्या आ गई x² प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो। 5x को कैसे ब्रेक करो, 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लोगे तो दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 50 एंड x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है 50 एंड माइनस 50 एंड 45। स्पीड क्या नेगेटिव में हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर विल बी माई आंसर। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एज वाले क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे, जैसे आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब सिक्स्थ चलो थोड़ा सा देखेंगे अभी, बट फोर्थ और फिफ्थ तो फॉर श्योर। क्या बोल रहे हैं, इफ जीवा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन उल्टा देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ओरिजिनल स्पीड गिवन है, तो हम स्पीड को x मान के तब कर रहे थे। यहाँ पे क्या पूछा है, उसकी एज पूछी है अभी, तो उसकी एज मान लो x है, फेवरेट वेरिएबल। उसकी एज अगर x है तो क्या बोल रहे हैं, जीवा वर इफ जीवा वर यंगर बाय 5 years, मतलब अगर वो 5 साल छोटी होती, 5 साल छोटा बना दो उसको -5 करके। देन वॉट शी रियली इज, वो अभी रियली x थी, अगर अभी x से 5 साल छोटी होती तो देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब उसकी एज अभी x माइनस 5 हुई, फिर 5 साल छोटा करा तो उसकी एज का स्क्वायर, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, ये कितना होता, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स। ये अगर 11 ज्यादा होता तो यानी कि अगर हम इधर 11 प्लस कर दें तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। x माइनस 5 का होल स्क्वायर 11 ज्यादा होना था, किससे, 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज से। अगर मुझे इक्वल करना है तो अगर मैं 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज में 11 प्लस कर दूं तो इक्वल हो जाएंगी दोनों चीजें। अगर ये 5x से 11 ज्यादा है, 11 काउंट्स ज्यादा है, तो 5x में अगर 11 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको सिंपली इसको खोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 25 माइनस 11 कितना हो गया 14, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक क्या बनी, ये, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट दिख रहा है, इधर 14 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 14 माइनस 14 माइनस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओगे क्या बनेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 1 या फिर 14। अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे डाउट आएगा कि अब किसको चूज करेंगे, दोनों तो एज नहीं हो सकती अभी, ऐसा थोड़ी हो अभी की अभी 1 साल की भी है और अभी 14 साल की भी है, एक ही एज होगी ना अभी उसकी। तो यहाँ पर हम आंसर कैसे पता लगेगा, देखो इसमें बोला है अगर वो 5 साल छोटी होती, अगर वो अभी 1 साल की है तो उसको 5 साल, आपको कैसे पता था 5 साल पहले की वो पैदा होने वाली है, नहीं पता था ना। तो x माइनस 5 नेगेटिव हो जाता, उसकी जो एज है किसी भी पॉइंट, हमने ये बोला ना कि अगर वो 5 साल छोटी होती तो उसकी जो एज है, अगर x माइनस 5 आप करोगे यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 1 आएगी तो 1 माइनस 4, किसी की एज -4 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 14 लो तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, कोई भी चीज वैलिड नहीं हो रही, तो इसीलिए अब यहाँ पर आंसर क्या होगा 14, ठीक है, नॉट 1। वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेशली ख्याल रखना है कि आपको जो चीज़ पूछी है आपको वही चीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आते हैं, हम जल्दी जल्दी में, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो 1 और 14 दोनों आंसर देंगे, एक ऑप्शन में दोनों होंगे, एक में 1 होगा एक में 14, आप दोनों पे मार्क करके आओगे, आंसर गलत हो जाएगा पूरा सही सॉल्व करने के बाद भी। वर्ड प्रॉब्लम्स में रूल्स पर स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट, ये भी एज के ऊपर ही है क्वेश्चन। एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स, क्या निकालनी है देखो, फाइंड द प्रेजेंट, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड निशा। मान लो आशा की प्रेजेंट, निशा की प्रेजेंट एज x है, तो देखो इन्होंने कुछ रिलेशन गिवन होगा, क्योंकि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं आएगी अभी इसमें, ऑल्दो आपको आती है बट अभी इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक बन रही होगी। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने निशा की एज x ली तो आशा की अभी एज कितनी है, मान लो इसकी y ले लेते हैं अभी के लिए, तो अभी आशा की एज यानी कि y की वैल्यू कितनी है, आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। उसकी बेटी की स्क्वायर के, उसके बेटी के एज के स्क्वायर के 2 मोर है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि y की जगह डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, आशा की एज x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि जब निशा की एज x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी, आशा की प्रेजेंट एज x स्क्वायर प्लस 2 है, हम बोल रहे हैं जब निशा की एज x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा उसकी एज x स्क्वायर प्लस 2 होने में, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर्स, इतने साल लगेंगे उसको अपनी मम्मी अभी जो उसकी अभी मम्मी की एज है उसको अपनी मम्मी की एज पे पहुंचने में अभी इतने ईयर्स लगेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। कब क्या बोला है, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, मतलब 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की प्रेजेंट एज x है, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, उसके आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द एज ऑफ प्रेजेंट हर प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि अगर अभी इतना टाइम लगा निशा को, अभी देखो ऐसे याद रखना है, ये आशा की एज है, ये निशा के लिए बनाते हैं, निशा की प्रेजेंट एज x थी, आशा की अभी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x स्क्वायर बाय 2, वो हमको क्लियर हो गया कि कैसे हम वो चीज कर रहे हैं। हमने बोला निशा को उसकी मम्मी की एज पे, जो भी उसकी मम्मी की एज है x स्क्वायर प्लस 2, उस पे पहुंचने में कितने साल लगेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ईयर्स, इतने ईयर्स का टाइम लगेगा उसको इस एज पर पहुंचने में। अब हमको बोला कि जब वो उस एज पर पहुंच जाएगी निशा की एज इतने साल बाद कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2, इस सेम टाइम में उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, इसके अंदर भी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x ऐड करना है। आइडियली उसकी एज कितनी होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x, ये होनी चाहिए। हमको बोला है कि आशाज एज वुड बी, यानी कि अभी हमने निकाला कि उसकी एज इतनी है, आपको बोल रहे हैं बट आशा की एज उस समय कितनी होनी चाहिए थी, निशा की जो अभी की एज है उसके 10 टाइम्स में से अगर 1 लेस कर देंगे तो इतनी, यानी कि हमें एक तरीके से दिया हुआ है कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू 10x माइनस 1, यही बोला हुआ है। तो क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, माइनस x और माइनस 10x माइनस 11x हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, x की कुछ वैल्यू आएगी, दोनों आशा और निशा की एज x से ही निकल जाएगी। इसको कैसे खोल सकते हो, 11 को माइनस 10 माइनस 1 से खोलो, माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स बनाओगे कितने आएंगे, x माइनस 5 2x माइनस 1। आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, मेरे को आदत है, मेरे को याद है, इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं वहाँ पे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 5 और एक वैल्यू आ रही है 1/2। एज कभी किसी की फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, नहीं, तो 1/2 आंसर नहीं हुआ। x की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी कि x किसकी एज ली थी हमने, निशा की, यानी कि निशा की एज कितनी है 5 ईयर्स। आशा की एज कितनी ली थी अभी, प्रेजेंट एज पूछी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी कभी प्रेजेंट एज की जगह ऐसे बोल लेते हैं 2 साल बाद की एज, बस 2 ऐड करना रह जाता है बट गलत हो जाता है आंसर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, प्रेजेंट एज पूछिए, आशा की प्रेजेंट एज कितनी थी, x स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू थी 5 5 5 25 प्लस 2, यानी कि आशा की प्रेजेंट एज कितनी है 27 ईयर्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मैंने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं, इन तीनों में से कोई, मतलब इन तीनों जैसा कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस, इस रेक्टेंगुलर लॉन की डायमेंशन दे रखी है क्या 50/40, तो ये हो गया मान लो 40 मीटर, ये हो गया आपका 50 मीटर। क्या बोला है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना है सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, ग्रास किस में होगी, इस एरिया में, ठीक है,
ग्रास किस एरिया में होगी, इस एरिया में, जो ये वाला एरिया बचा बीच में हमारा, ये आपका पॉन्ड बन गया। क्या बनाना है, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी, इस ग्रास का एरिया बता दिया। आपसे पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ बताओ पूल की कि कितनी होनी चाहिए। तो मान लो उसकी ये जो विड्थ है, देखो ये इक्वल बना के दे रखी, 4 ब्लैक लाइंस बना रखी है। 4 ब्लैक लाइंस क्यों बना रखी है, क्योंकि ये जो विड्थ है ये सेम होगी, x x x x, मतलब आपको 50 को 2x से रिड्यूस करोगे तो इसकी वो मिल जाएगी। यानी कि जो पॉन्ड है, अगर मैं पॉन्ड को यहाँ पे बनाऊँ तो पॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा 50 माइनस 2x, एंड ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 2x। करेक्ट। पॉन्ड का एरिया गिवन है, मतलब अगर आप एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली पूरे लॉन का एरिया निकालोगे कितना आएगा 50 माइनस 40, यानी कि 5 4 20, 2000 आ रहा है। एरिया ऑफ पॉन्ड कितना आएगा, पॉन्ड का एरिया, पॉन्ड की डायमेंशन कितनी थी 40 माइनस 2x एंड मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 2x। आपको क्या बोला है, जो ग्रास है, ग्रास तो लॉन माइनस पॉन्ड करके आएगी, यानी कि 40 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। अगर 2000 में से कम माइनस करोगे, 2000 माइनस 40 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x विल गिव यू दिस एरिया, एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू 1184। बस यहीं से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हमको सॉल्व करनी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2000 माइनस 40 इंटू 50, अगेन 2000 माइनस यहाँ पे क्या था 2x, 4 2 ज़ा 8, 80x माइनस 100x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। ब्रैकेट खोलोगे, साइन ऑपोजिट कर दो, माइनस प्लस प्लस, और ये हो गया माइनस, माइनस 2000 प्लस 2000 कैंसिल हो गया, 80 प्लस 100 180x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। इक्वेशन क्या बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हो रही है का इक्वेशन, 4 से देखो कैंसिल करके, x स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 2, 4 5 ज़ा 20x प्लस 4 2 ज़ा 8 3, 4 9 ज़ा 36 2, 4 6 ज़ा 24 हो गई सिंप्लीफाई। इस इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैलकुलेट कर दो। इसको कैसे तोड़ सकते हो, 45 को कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 37 और आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है 37 और 8। ठीक, अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, देखो आप ये पूरी 50 थी, आप 50 माइनस 2x कर रहे थे। अगर x की वैल्यू 37 हो जाए तो 2 टाइम्स ऑफ x तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा 74। ठीक, 50 में से 74 माइनस करोगे तो नेगेटिव हो गई। नेगेटिव आ सकती है क्या कभी कोई लेंथ, नहीं आ सकती। तो यानी कि x की करेक्ट वैल्यू क्या होगी 8। 37 विल नॉट बी माई आंसर। तो करेक्ट वैल्यू क्या हुई x की 8, बट आंसर 8 होगा क्या, नहीं। आंसर में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। पूल की लेंथ कितनी थी 50 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी आई 8, तो पूल की लेंथ कितनी हुई 50 माइनस 16 यानी कि 34। पूल की ब्रेड्थ कितनी थी 40 माइनस 2x यानी कि 40 माइनस 16 यानी कि ब्रेड्थ कितनी हो गई अब 24। ठीक है, तो आंसर इसलिए ध्यान से आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना है कि लेंथ ब्रेड्थ पूछी है, x की वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है। आंसर क्या है 34 लेंथ आई और 24 आपकी ब्रेड्थ आई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। क्या बोला है, एट t minutes past 2 PM the time needed by the minute hand of a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4। देखो सारी चीजें, पहली बात तो मिनट्स में है तो बात कर लेते हैं, सारी चीजें कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। क्या करते हैं, डायग्राम से बना के समझेंगे। 2 PM से 3 PM तक के समय के बीच की बात हो रही है, कुछ कुछ ऐसा पता लग पा रहा है हमें। यानी कि टोटल कितने ड्यूरेशन की बात हो रही है 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में। 2 से 3 PM के बीच में 60 मिनट्स होंगे, 1 घंटा है 60 मिनट्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि t मिनट्स पास्ट 2, यानी कि जब आप t मिनट्स निकल गए, टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, कितना मिनट हैंड को चाहिए था, टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। आइडियली कितना चाहिए था 60 माइनस t मिनट्स चाहिए थे 3 PM बजाने के लिए। क्या बोला है कि कितना टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM यानी कि 60 माइनस t
was found to be, क्या found to be, was found to be 3 minutes less than। अब less than के बाद जो भी लिखा होता है सब्ट्रैक्शन में वो पहले आता है, माइनस जो भी चीज बाद में लिखी। ये एक्चुअली कितना टाइम लग रहा था, 3 minutes less than t²/4, यानी कि ऐसी इक्वेशन बनेगी, करेक्ट। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टी वाली चीजें अगर सारी एक साइड ले जाओ कि 60 इज इक्वल टू टी प्लस t²/4 माइनस 3, 4 लो एलसीएम, 4t प्लस t² माइनस 12, 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 240 इज इक्वल टू t² प्लस 4t माइनस 12। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, t² प्लस 4t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4t को कैसे ब्रेक कर सकते हो, t² प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करोगे, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसके बाद जब कॉमन फैक्टर्स बनाओगे तो फैक्टर क्या बनेंगे, t प्लस 18 एंड t माइनस 14। अगेन t की दो वैल्यू आ रही है, माइनस 18 एंड 14। t क्या था, टाइम था मिनट्स में, टाइम नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो आंसर माइनस 18 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 14। तो t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, t पूछा है, फाइंड t की वैल्यू कितनी आएगी 14 मिनट्स। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज के स्पेशली जो आपके लास्ट के क्वेश्चंस हैं, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 में से कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर 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 आएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। बाकी जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक वो थोड़े से मतलब कंपेरेटिवली ईजी वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सिंपल था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड एज वेल एज अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर एंड होता है। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।